जी हाँ, बिहार में चुनाव होने वाले हैं और फिर शुरू हो गया है हिंदू मुसलमान। बिहार चुनाव में बुर्का वेरिफिकेशन विवाद आजकल तूल पकड़ रहा है, उस पर हम बात करेंगे। पहले हम आपको बता दें कि बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ऐलान किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दो चरणों में होंगे। पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को। कुल 243 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें से 38 सीटें अनुसूचित जाति एससी यानी और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित है। इस बार कुल 7.43 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। नतीजे आएंगे 14 नवंबर को। 2020 के चुनाव में एनडीए को 125 सीटें मिली थीं, जिसमें बीजेपी को 74 और जेडीयू को 43 सीटें थीं। वहीं महागठबंधन को 110 सीटें मिली थीं, जिसमें आरजेडी को 75 और कांग्रेस 19 सीटों पर सिमट गई थी। जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ, राज्य में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई। हर गली मोहल्ले में चर्चा, कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। और हमेशा की तरह इस बार भी मुद्दे सिर्फ विकास या रोजगार तक सीमित नहीं, धार्मिक बहस, पहचान की राजनीति और भावनात्मक मुद्दे एक बार फिर केंद्र में हैं। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हां, बिहार में चुनाव विवाद की शुरुआत, बुर्का वेरिफिकेशन। क्या है मामला? बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने हाल ही में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों पर बुर्का पहनकर आने वाली महिलाओं की पहचान की जांच जरूरी है। उन्होंने इस मांग की तुलना की कि जैसे कुछ इलाकों में घूंघट में आने वाली महिलाओं की पहचान जांची जाती है, वैसे ही बुर्का पहने मतदाताओं की पहचान भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में पारदर्शिता जरूरी है, चाहे बुर्का हो या घूंघट। पहचान की पुष्टि सबके लिए समान होनी चाहिए। नहीं, देखिए, ये पहले से ही विवाद का विषय रहा। घूंघट और बुर्का में गलत तरह से फर्जी वोट पड़ते थे, तो ये सही है कि जब घूंघट उठा के आप देख सकते हैं तो बुर्का उठा के क्यों नहीं देख सकते? देश तो एक ही है। सारी शक्ति हमारी मातृशक्ति जो है हम सम्मान करते हैं, लेकिन मातृशक्ति अब बुर्का और घूंघट के अंदर रहने वाले लोग नहीं हैं। ये शक्ति तो भगवती का रूप है और ये शक्ति अपनी शक्ति को पहचानते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये उनकी संवैधानिक जिम्मेवारी है। उनके इस बयान ने पूरे राज्य में बहस छेड़ दी। आरजेडी और कांग्रेस जैसे विपक्षी पार्टियों ने इसे धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश बताया। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा, बुर्का या घूंघट की आड़ में महिला मतदाताओं को डराने की कोशिश की जा रही है। हमको कल बहुत पीड़ा हुई। रोमाना जी, एक बिहारी बेटी होने के नाते मैं कह रही हूँ, मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़े खड़े रहे, हाथ जोड़े, और लगातार वो हाथ नहीं जोड़ते, मिन्नत मांग रहे थे। किस बात की मिन्नत? क्योंकि गुजराती प्रधानमंत्री, क्योंकि खुद को नहीं मानते, वो बिहार का प्रधानमंत्री मानते तो बहुत कुछ हमें देते, पर उनके सामने वो क्यों हाथ जोड़ेंगे? उनके पैर पड़ते हैं क्या कहने? कभी मैंने मोदी जी को देखा नीतीश जी के पैरों में, वो क्यों नहीं पड़ सकते नीतीश जी का पैर? नीतीश जी क्यों उनके पैर पड़े? ये आखिर बिहारी व्यक्ति से क्यों करवाया जा रहा है? मुझे आज भी याद है, नीतीश जी के डीएनए को गाली दी गई थी, एक ओपन लेटर लिखा था नीतीश जी ने, मोदी जी ने ही दिया था गाली। हमको लगता है प्रूफ कर रहे हैं कि तुम बिहारी हो, तुमको झुक के रहना पड़ेगा। वहीं भाजपा के नेता इसे सिर्फ पहचान सुनिश्चित करने की मांग बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा वायरल हो गया। कहीं लोग इसे सुरक्षा से जोड़ रहे हैं तो कहीं इसे धार्मिक भेदभाव बता रहे हैं। चुनाव आयोग ने फिलहाल इस पर कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की है, लेकिन ईसी के नियम हम आपको बता दें। उसके अनुसार मतदान केंद्रों पर पहचान के लिए वैध दस्तावेजों की जांच अनिवार्य है। अगर कोई महिला बुर्का या घूंघट में है तो महिला कर्मियों के जरिए उसकी पहचान की जा सकती है, ये प्रावधान है। लेकिन फिर भी पार्टियां इसको मुद्दा बना रहे हैं। बीजेपी क्यों इसे मुद्दा बना रही है? जैसा कि आरजेडी की प्रवक्ताओं ने कहा, क्या ये वो मामला है? यानी तकनीकी रूप में बुर्का वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पहले से मौजूद है, लेकिन इसे सार्वजनिक रूप से एक धार्मिक मुद्दे की तरह उठाना चुनावी माहौल को गर्म कर रहा है।
कि मैं कहूँगी खाली मुस्लिम महिलाएं ही क्यों, हर मतदाता का। और फोटो की बात करेंगे, मेरा आधार कार्ड और मेरा वोटर आईडी कार्ड आपको मैं दिखाऊं तो आप पहचानेंगे नहीं कि वो मैं ही हूँ। ये बहुत मुश्किल है कि आपके आधार और आपके फोटो से आपके आज का मिलन करना, और हर 2 मिनट पहले तो आधार फोटो बनता नहीं कि आपकी लेटेस्ट लुक क्या है आज वो आएगी, है ना। लेकिन बात ये है कि हाँ, हमें ये बिल्कुल इस बात की चिंता है, हमें लग रहा है ऐसा होगा, और हम सतर्क हैं कि माइनॉरिटी की महिलाओं को जो 23 लाख महिला मतदाताओं को काटा गया है, उसमें बिल्कुल मुस्लिम मतदाताओं को, इवन दलित को भी किसी ना किसी हिसाब से वोट करने से, जिनका वोट है भी, उन्हें भी वोट करने से वंचित किया जाएगा, उन्हें भटकाया जाएगा कि आपका वोट तो है हाँ, लेकिन आपका वोट इस बूथ पे नहीं है, आपको यहां से 2 किलोमीटर उस बूथ पे जाना है। ये सब खेल होगा, समय बर्बाद किया जाएगा, और ये वही होगा जो ज्यादातर बूथ आप देखेंगे जहां पर माइनॉरिटी वोट है या दलितों की वोट है, रिजर्व सीट्स है, ये वहां पर खेल होगा। हम इसके लिए भी पूरी तरीके से तैयार हैं, और चुनाव आयोग के लिए ये अग्नि परीक्षा होगी। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि एक एक वोट अगर वोटर लिस्ट में है तो वो निष्पक्षता से, बिना डर, बिना खौफ के, अंतिम समय तक जब तक वोट नहीं डलता वो डले, ये उनकी जिम्मेदारी है। पटना, गया, भागलपुर, सीतामढ़ी जैसे इलाकों से मिली ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि लोग इस मुद्दे को 2 हिस्सों में देख रहे हैं। एक वर्ग इसे सुरक्षा का मामला मानता है तो दूसरा वर्ग इसे धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रयास मान रहा है। कई महिलाएं कह रही हैं, हम पहचान दिखाने को तैयार हैं, लेकिन धर्म के नाम पर बदनाम किया जाना गलत है। हर चुनाव से पहले बिहार में धर्म और जाति का समीकरण गर्म हो जाता है। 2020 में भी मुस्लिम वोट बैंक बनाम हिंदू एकता जैसे नारे हवा में थे। इस बार वही कहानी नए रूप में सामने आई है, बुर्का वेरिफिकेशन बनाम घूंघट जांच के रूप में। ये वही पुराना पैटर्न है जहां असली मुद्दे जैसे बेरोजगारी, पलायन, किसान की हालत धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। और बिहार का चुनाव सिर्फ सीटों की जंग नहीं, बल्कि ये समाज के भीतर छिपे तनाव का आईना बन जाती है। डिप्टी सीएम का ये बयान एक बार फिर ये दिखाता है कि किस तरह धार्मिक प्रतीकों को राजनीतिक बहस का हिस्सा बनाया जाता है। और यहीं पर मैं आपको जरा रोकूंगा, और इस जैस तरह के जब मुद्दे आते हैं तो गोदी मीडिया इसको लपक लेता है, क्योंकि उनके लिए ये टीआरपी का मुद्दा होता है। जी हाँ, चुनाव आयोग ने जब 2 चरणों में वोटिंग का फैसला लिया तो उसका मकसद था शांति और पारदर्शिता, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी ने एक बार फिर चुनाव को हिंदू बनाम मुसलमान की बहस में बदल दिया। अंत में यही सवाल रह जाता है, क्या बिहार के मतदाता इस बार मुद्दों पर वोट करेंगे या पहचान और धर्म की राजनीति एक बार फिर हावी होगी? जो भी होगा, बिहार में जो भी होगा चुनाव में, वो सब आपको दास स्वतंत्र में बताया जाएगा। तो जुड़े रहिए दास स्वतंत्र के साथ और देखते रहिए क्या होने वाला है बिहार के चुनाव में। तो अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।